Good morning, my dear students. How are you all? I hope you all are fine. I am enjoying this class, this English class. So, my dear students, we have finished lesson 2.1, the tsunami, the explanation part of tsunami we have finished. So, now it's time for multiple choice questions. So, today we will be discussing the multiple choice questions which are expected to come in the exams. Okay? In the multiple choice sections, you will be getting the 4 options. For each question, 4 options will be given and you have to choose the right option. Okay? Clear? So choose the appropriate option. This is the question. Question number 1 is, the tsunami came on 26 December dash. So options are 2004, the options are 2004, 2005, 2002, 2001. So 2001 is not correct, 2002 is incorrect, 2005 is incorrect, 2004 is correct. In the very beginning, when we started the lesson of tsunami in the first section, it was described that the huge tsunami wave came on 26 December 2004. So 2004 is the right answer. Clear? Now I'll move on to the next question. Second question is, the tsunami hit areas of dash and dash. कौन कौन से एरिया में सुनामी का लहर आया था और कौन सा एरिया में इतना सारा डिवास्टेशन हुआ थे, इतना सारा बर्बादी हुआ था, इतना सारा डिस्ट्रक्शन हुआ था. So options are Thailand and South England, Thailand and South India, South India and South England, Thailand and North India. ये 4 options है. Which one is correct? B. Thailand and South India is correct. So B is correct. Thailand and South India. Thailand and South India. Clear? Tsunami occurred in the areas of Thailand and South India. Okay? Now I will move on to the next slide. Now you see, the third question is, the tsunami came because of earthquakes under the dash ocean. Tsunami क्यों आया? क्योंकि कोई ओशन में के नीचे भूकंप आया था, कोई महासागर के नीचे भूकंप आया था. मैंने पहले ही आपको बताया था कि सुनामी एक प्रकार का समुद्री अर्थक्वेक है. ओके, समुद्र सी अर्थक्वेक है, ठीक है, जो कि समुद्र के नीचे भूकंप आने कारण इस सुनामी की लहरें आई थी. तो सुनामी केम बिकॉज ऑफ अर्थक्वेक अंडर द डैश ओशन. कौन सा ओशन के नीचे, कौन सा महासागर के नीचे ये सुनामी का लहर आया था, अर्थक्वेक आया था? पैसिफिक ओशन, नॉर्थ अटलांटिक ओशन, साउथ अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन. सो यू मस्ट बी थिंकिंग Indian Ocean is the correct answer. So here Indian Ocean is the correct answer. Clear? Now I will move on to the next question. Question number 4. Did Ignatius anticipate it to be a tsunami?
इग्निशियस को लगा कि उसको आभास हुआ कि ये सुनामी है। हम लेसन में पढ़ाए हैं कि इग्निशियस को उसकी पत्नी जगाई नींद से, उसकी पत्नी को, इग्निशियस की पत्नी को महसूस होने लगा कि कुछ भूकंप के झटके महसूस होने लगा। सुबह का समय था और देखिए कि उसके टीवी जो टेबल पर रखा हुआ था वो हिल रहे थे, शेक हो रहे थे। तो उसकी पत्नी जब जगाई तो इग्निशियस उठा और उठकर सबसे पहले टीवी को फ्लोर के ऊपर रखा। तो इग्निशियस को सुनामी का आभास नहीं हुआ, ठीक है। उसकी पत्नी को थोड़ा बहुत आभास हुआ कि कुछ कंपन हो रहा है, लेकिन सुनामी जैसे लहर का आभास इग्निशियस को नहीं हुआ। ओके, सो यस इज रॉन्ग आंसर, नो इज द करेक्ट आंसर, मे बी इज रॉन्ग, नन ऑफ द, सो नो इज द करेक्ट आंसर। ओके, इग्निशियस नेवर एंटिसिपेटेड इट टू बी ए सुनामी। जो कंपन हो रहा था पृथ्वी पर उस समय अंडमान और निकोबार आइलैंड्स में, तो वो जो कंपन हो रहा था उससे अंडमान निकोबार आइलैंड्स और थाईलैंड में जो कंपन हुआ था, जो सुनामी व्यवसाय थे, तो इग्निशियस को बिल्कुल आभास नहीं हुआ कि ये सुनामी हो सकता है। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। All the questions I will discuss, whatever questions are there in the lesson. Now fifth question is, who was संजीव? संजीव कौन था? हम पढ़ाए हैं, आपको याद होगा, लेसन पढ़ाए हैं। संजीव कौन है? संजीव एक कैरेक्टर है जो कि पानी में कूद पड़ा था किसी की जान बचाने के लिए, ठीक है। किसी की जान बचाने के लिए पानी में कूद पड़ा था, मैंने बताया था। लेट्स सी द ऑप्शंस, टीचर, गेस्ट हाउस कुक, policeman, none of the above. So संजीव was a policeman. मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, लेसन पढ़ाते वक्त मैंने बताया था कि संजीव ने किसी का जान बचाने के लिए वो पानी में कूद पड़ा है और संजीव एक पुलिसमैन था, ठीक है। क्लियर? मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। Now you see, question number 6. Who all did Ignatius manage to save along with himself? Ignatius ने किसको मैनेज कर पाया बचाने के लिए अपने साथ, और किसको बचा पाया? इग्निशियस ने भी अपनी पत्नी को गवा बैठा। He lost his wife. He lost his wife's father. He lost his wife's brother. हमने देखा, जो कि वो लोग एज ए टूरिस्ट आए थे घूमने के लिए समुद्र तट पर। तो यहां क्वेश्चन है कि किसको बचाने में मैनेज कर पाया है, कौन लोगों को बचाने में ये सफल हुआ। तो यहां पर इग्निशियस के 5 बच्चे थे, 5 चिल्ड्रन, ही हैड 5 चिल्ड्रन। सो सी द ऑप्शंस, हिज 5 चिल्ड्रन, हिज 3 चिल्ड्रन, हिज वाइफ्स फादर। His 3 children is the right answer. आपको याद होगा, 2 बच्चे को बचाने के लिए 2 बच्चे क्या किए कि इग्निशियस के ससुर और उसके इग्निशियस के साले के साथ दोनों बच्चे गए और ये तीनों फिर वेव्स में they were carried out in the waves. मैंने डिस्क्राइब किया है। ओके, now move on to the next slide. Now you see, the 7th question is, who did Sanjeev try to save? संजीव ने किसको बचाना चाहा? His wife, guest house cook's wife, none of the above. तो मैंने संजीव का चर्चा किया था, अभी भी चर्चा किया था। उसने किसी को बचाने के लिए कूद पड़ा उस वेव्स में, समुद्र के लहर में। तो संजीव किसको बचाना चाहा? गेस्ट हाउस कुक कोई था, पता चल जाएगा, अभी बताएंगे, और भी ऑप्शंस है। तो गेस्ट हाउस के कुक के पत्नी को वो बचाना चाहा। दिस इज द राइट आंसर। Was he able to save him?
हर, क्या संजीव जो कि पुलिसमैन था वो गेस्ट हाउस कुक के वाइफ को बचा पाया, बचाने में सफल हुआ? यस, नो, मे बी, नन ऑफ द अबव। नो इज द राइट आंसर, क्योंकि गेस्ट हाउस कुक के पत्नी को बचाने के लिए पानी में जैसे छलांग मारा वैसे ही उसको बचाने के चक्कर में खुद बह गया। उसी ने और भी बच्चों को बाहर निकाला था। वो संजीव ने ही बहुत लोगों को बचाया, बहुत लोगों को उस सुनामी से बचाया, लेकिन जब गेस्ट हाउस कुक की पत्नी का जान बचाने के लिए कूदा पानी में तो उसको बचाने के चक्कर में खुद बह गया। सो ही वॉज नॉट एबल टू सेव द गेस्ट हाउस कुक्स लाइफ और इवन नॉट हिज ओन लाइफ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Who was John? जॉन कौन था? ये जॉन कौन था? The options are गेस्ट हाउस कुक, संजीव ब्रदर, पुलिसमैन, संजीव सन। हम गेस्ट हाउस कुक की बात कर रहे थे ना, मैंने गेस्ट हाउस कुक का नाम नहीं बताया। गेस्ट हाउस कुक के बारे में बहुत बार क्वेश्चंस आए, लेकिन मैंने नाम नहीं बताया क्योंकि मुझे पता था कि किससे रिलेटेड क्वेश्चन है। हाँ, एक्साइटमेंट भंग हो जाएगा। सो हु वाज जॉन? जॉन वाज द गेस्ट हाउस कुक। गॉट इट? जॉन ही गेस्ट हाउस कुक था और जॉन की वाइफ को बचाने के लिए संजीव पानी में कूद पड़ा था, वो पुलिसमैन जो था। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन। डिड मेघनाज फैमिली मैनेज टू स्टे अलाइव? क्या मेघना के परिवार के लोग अलाइव रह पाए? मेघनाज फैमिली मैनेज टू स्टे अलाइव? मेघना के परिवार के लोग क्या जिंदा रह पाए, बच पाए उस सुनामी उसमें? चलिए ऑप्शन देखते हैं। यस, नो, मे बी, नॉन ऑफ द अबव। आप किस कर रहे होंगे? मेघना के बारे में चर्चा है, मेघना का परिवार के बारे में भी चर्चा है, तो मेघना का परिवार वाले सभी बह गए थे सुनामी में। ठीक है, तो मेघना's फैमिली डिड नॉट मैनेज टू स्टे अलाइव। नो इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। What did मेघना होल्ड ऑन टू इन द वॉटर? पानी में मेघना क्या पकड़ के थी जिसके सहारे वो बच पाई? मेघना कौन सा लकड़ी का पट्टा का बारे में हम लोग बात कर रहे थे, ठीक है, कहानी में कोई ऐसा चीज को होल्ड कर ली जिसके कारण शी वॉज ब्रॉट टू द शोर। ओके, द फर्स्ट ऑप्शन इज वुडन लॉग, सेकंड ऑप्शन इज वुडन डोर, थर्ड ऑप्शन इज बोथ ऑफ दिस, फोर्थ ऑप्शन इज नॉन ऑफ द अबव। तो हमने आपको पढ़ाया है मेघना caught hold of a wooden door and he was brought to the shore. Okay, and more information you'll be getting about Meghna in the next slide. Okay, so wooden door is the correct answer. Okay, Meghna was able to hold on to a wooden door and she was floating on it and she was brought ashore due to the waves. Okay, question number 12. How many times did Meghna see the relief helicopters? मेघना ने रिलीफ हेलीकॉप्टर्स को कितने बार देखा? मेघना वुडन डोर पर लेटी हुई थी, उसको पकड़ के लेटी हुई थी और अपने ऊपर मंडराते हुए देखी कि रिलीफ हेलीकॉप्टर्स किसको बोलते हैं? जो लोगों की सुरक्षा करते हैं। कोई फ्लड आ जाता है, कोई पानी में डूबने वाला रहता है, तो उसको बचाने के लिए, कोई नेचुरल कैलेमिटी होता है तो बचाने के लिए रिलीफ हेलीकॉप्टर्स घूमते रहते हैं। तो अपने सर के ऊपर घूमते हुए देखी मेघना। कितने बार देखी? 9, 10, 11, 12। कितने बार देखी?
11 is the right answer. Meghna saw the relief helicopters 11 times moving over her head, but they could not see Meghna. So 11 times, okay, is the right answer. Number C is the right answer. Come to the next question. यह क्वेश्चन है 13 क्वेश्चन. डिड द रिलीफ हेलीकॉप्टर रेस्क्यू हर? क्या रिलीफ हेलीकॉप्टर जो थे उसको बचा पाए मेघना को? आंसर्स आर, ऑप्शंस आर यस, नो, मे बी, नन ऑफ द अबव. तो मेघना ने कितने बार इशारा की? 11 बार रिलीफ हेलीकॉप्टर उसके सर पे घूमते रहे, मंडराते रहे सर के ऊपर, और इशारा कर रही थी, लेकिन उसके इशारे को वो लोग सुन नहीं पाए. सो नो इज द करेक्ट आंसर. द हेलीकॉप्टर डिड नॉट रेस्क्यू हर, कुड नॉट रेस्क्यू हर. नो इज द करेक्ट आंसर. ऑप्शन नंबर बी. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14. फॉर हाउ मेनी डेज वॉज शी स्टक इन द वाटर? कितने दिनों तक वो पानी में फंसी हुई थी? इतने गहरे पानी में वो कितने दिन तक फंसी हुई थी? समुद्री पानी में कितने दिन तक फंसी हुई थी? शी वाज स्टक इन द वाटर. द ऑप्शंस आर 1, 2, 4, हाफ. मैंने बताया था 2 days. शी वाज फ्लोटिंग इन द वाटर फॉर 2 days. हमने पढ़ाया था लेसन में. ओके, सो 2 इज द करेक्ट आंसर. क्लियर? Now move on to the next slide. ये क्वेश्चन भी मेघना के बारे में ही है. हाउ वॉज शी रेस्क्यूड? मेघना किस प्रकार अपना जान बचा पाई या कैसे वो बच पाई? ठीक है, रिलीफ हेलीकॉप्टर, शिप, ब्रॉट टू द शोर बाय ए वेव, नन ऑफ द अबव. तो रिलीफ हेलीकॉप्टर गलत है. रिलीफ हेलीकॉप्टर ने बचाया, कोई पानी जहाज नहीं बचाया. सो शी वॉज ब्रॉट टू द शोर बाय ए वेव. तो पानी के लहरों के द्वारा वो शी शोर पर किनारे आ गई थी और इस प्रकार उसका जान बच गया. नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. नाउ वी सी क्वेश्चन नंबर 16. हाउ ओल्ड वाज मेघना? मेघना की उम्र कितनी थी? हम लेसन में पढ़ाए आप लोगों को मेघना की उम्र के बारे में. पहले ही मेघना के बारे में जैसे ही हम बताए हैं पढ़ाना, उसी वक्त उसका एज भी दिया हुआ है लेसन में, आपको याद होगा. ओके, लेट्स सी द ऑप्शन. 10, 12, 13, 15. दीज आर द 4 ऑप्शंस. सो 13 इज द राइट आंसर. मैंने आप लोगों को लेसन में पढ़ाया है, लेसन पढ़ाते वक्त बताया है कि मेघना वॉज 13 years old. ओके, बुक में दिया भी गया है. ओके, नाउ आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. नाउ यू सी क्वेश्चन 17. हाउ ओल्ड वाज एल्मास? एल्मास जावेद एक लड़की थी, उसके बारे में चर्चा है इस स्टोरी में. द सुनामी स्टोरी में इसके बारे में चर्चा है. तो एल्मास जो थी ये लड़की, इसकी उम्र कितनी थी? इसके बारे में भी मैं चर्चा किया हूं कहानी में. 10, 12, 13, 15. What is the right answer? 10 is the right answer. 10. Okay? तो 10 जो है ये करेक्ट आंसर है. एल्मास वॉज 10 years old. ओके, ये भी किसी तरह अपने जान बचाने में कामयाब हुई, सफल हुई एल्मास. Now you see question 18. Alma's father had a dash. एल्मा के पिता के पास क्या थे? क्या चीज का बिजनेस करते थे? पेट्रोल पंप, गेस्ट हाउस, रिजॉर्ट, नॉन ऑफ द अबव. उसके बाद रिजॉर्ट था क्या? रिजॉर्ट नहीं था. उसके पापा रिजॉर्ट के बिजनेस नहीं करते थे. गेस्ट हाउस क्या था क्या? उसके पापा का नहीं. सो एल्मा's फादर हैड ए पेट्रोल पंप. सो पेट्रोल पंप इज द राइट आंसर. पेट्रोल पंप इज द राइट आंसर. वो मैंने पढ़ाया है आप लोगों को कि एल्मा's फादर हैड ए पेट्रोल पंप. ओके,
नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. Where did Alma's live? Alma कहाँ रहती थी? Alma's कहाँ रहती थी? नानकौरी आइलैंड्स, पोर्ट ब्लेयर, श्रीलंका, तमिलनाडु. कहाँ रहती थी Alma's? हमने इसके बारे में भी आपको चर्चा किए हैं बुक में, आपको याद होगा. हाँ, नानकौरी आइलैंड इज द करेक्ट आंसर. नानकौरी आइलैंड. ओके, इट्स इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स ओनली. अंडमान और निकोबार आइलैंड्स में ही ये नानकौरी आइलैंड्स है. ओके, now you see question number 20. Alma's mother and aunts stood clinging to. Alma के माँ और उसकी जो चाचियां थी, मौसियां थी, वो लोग कोई चीज को पकड़ के थे बचने के लिए. ठीक है, क्या चीज को पकड़ के थे? पकड़े हुए थे. क्या चीज को पकड़े हुए थे? सुनामी वेव से बचने के लिए, कि वो लोग पानी में ना बह जाए. अ वुडन डोर, अ वुडन लॉग, लीव्स ऑफ ए कोकोनट ट्री, नन ऑफ द अबव. वुडन डोर के बारे में मैंने चर्चा किया था. उसको कौन पकड़ा था? एक लड़की थी मेघना. वो वुडन लॉग किस कौन पकड़ा था? ये भी उसके अल्मा के माँ और उसकी चाचियां नहीं पकड़ी थी. दे हैव होल्डेड लीव्स ऑफ कोकोनट ट्री. वो लोग कोकोनट ट्री के पत्ते को पकड़ के बचना चाहते थे सुनामी वेव्स से. ओके, so leaves of a coconut tree, option number C is the correct answer. Question number 21. Alma's climbed on dash. Alma's अपने आप को बचाने के लिए जब वो पानी में बह रही थी, हाँ, वेव्स में, तो अपने आप को बचाने के लिए उसने क्या किया? Alma's climbed on, क्या चीज पे चढ़ गई? A wooden door, a wooden log, leaves of a coconut tree, none of the above. Leaves of a coconut tree को बचे रही नहीं. उसके माँ और चाची बुला रहे थे उसको कि तुम भी आ जाओ यहाँ और लीव्स ऑफ कोकोनट ट्री पकड़ लो, लेकिन वो नहीं गई. तो क्या की? Alma climbed on a wooden log. ये लकड़ी का एक टुकड़ा था, उसी पर वो चढ़ गई. उसको पकड़ के, मोटा सा बड़ा सा टुकड़ा था, उसी पर वो चढ़ गई और इसी कारण वो बच पाई. ठीक है, तो ऑप्शन में भी वुडन लॉग इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 22. Alma's fainted. Alma's बेहोश हो गई. Alma क्या की? Alma's बेहोश हो गई. When she woke up, she was in a dash in Kamota. Alma बेहोश हो गई क्योंकि वो पानी की वेव्स को देखकर बहुत डर गई थी. किसी प्रकार से उस लॉग ऑफ वुड को पकड़ के अपने आप को बचाने की कोशिश की, लेकिन फिर उस पर चढ़ गई और बेहोश हो गई. और जब उसका नींद खुला, सी वॉज इन अ डैश इन कमोटा. सॉरी, वो कहाँ थी? द ऑप्शंस आर हॉस्पिटल, सी शोर, रिलीफ कैंप, हाउस. सो हाउस में नहीं थी, रिलीफ कैंप में भी नहीं थी, सी शोर पर भी नहीं थी. सी वॉज इन ए हॉस्पिटल. वो एक हॉस्पिटल में थी, कमोटा में एक हॉस्पिटल में थी. सी वॉज इन ए हॉस्पिटल इन कमोटा. कमोटा भी एक आइलैंड है. ओके, इट्स अ टाउन. नाउ कम टू द 23rd क्वेश्चन. द लिटिल गर्ल डज नॉट वांट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट विथ एनीवन. शी इज स्टिल ट्रॉमेटाइज्ड. हु इज शी? ये छोटी सी बच्ची जो थी, हाँ, वो कुछ नहीं जानती थी इंसिडेंट के बारे में. ठीक है, वो कुछ नहीं जानती थी. शी इज स्टिल ट्रॉमेटाइज्ड. हु इज शी? ये कौन है छोटी सी बच्ची? ये छोटी सी बच्ची आखिर कौन है? ये कुछ भी घटना के बारे में बताना नहीं चाहती थी. तो ये कौन थी? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी. देखिए, टिली थी, एल्मास थी, मेघना थी, ऑल ऑफ द अबव. ये कौन थी? एल्मास थी. ये कुछ नहीं बताना चाहती थी घटना के बारे में. टिली थी, एल्मास थी, मेघनास थी. एल्मास थी? नहीं. सी वॉज, हु वॉज
शी? कौन ट्रोमेटाइज थी, बहुत घबराई हुई थी? कौन घबराई हुई थी, बोलिए? ये जस्ट ए मिनट, फिर से देखिए। टिल्ली, एल्माज, मेघना, ऑल ऑफ द अबव। एल्माज तो अपने आप को हॉस्पिटल में पाई, ठीक है, और मेघना वाज स्वेप्ट ऑन टू द शोर। तो हु वाज ट्रॉमेटाइज्ड? ये द आंसर विल बी ऑसमर्सी मेघना, सॉरी एल्माज नहीं होगा। एल्माज तो अपने आप को हॉस्पिटल में पाई, ठीक है, और मेघना क्या की? शी वाज स्वेप्ट ऑन द शोर, ओके, शी वाज वॉकिंग देयर, शी डजंट नो व्हाट टू से बिकॉज शी लॉस्ट हर फैमिली, ओके। सो मेघना इज द करेक्ट आंसर। Did the Smith family actually belong to India, England, Thailand, श्रीलंका? ये स्मिथ फैमिली कहां को बिलोंग करते थे? इंडिया, इंग्लैंड, थाईलैंड, श्रीलंका। द राइट ऑप्शन इज इंग्लैंड, बी। स्मिथ फैमिली जो आए थे वो इंग्लैंड से आए थे, ओके, क्लियर? नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन, द लास्ट स्लाइड, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे सेशन, ओके। They were celebrating Christmas at a beach resort in dash। 25th क्वेश्चन है कि वो लोग सब क्रिसमस मना रहे थे बीच रिसोर्ट इन डैश। कौन लोग मना रहे थे? अभी पहले वाला स्लाइड देखिए, हम लोग बात कर रहे थे स्मिथ फैमिली की। तो स्मिथ के परिवार क्रिसमस मनाने आए थे बीच रिसोर्ट इन कहां? साउदर्न इंडिया में आए थे, साउदर्न इंग्लैंड में आए थे, साउदर्न थाईलैंड में आए थे, या श्रीलंका में आए थे? सो ऑप्शन नंबर सी, साउदर्न थाईलैंड में आए थे। अच्छा से आपको मालूम होगा, मैंने चर्चा किया था कि दे हैड बीन टू साउदर्न थाईलैंड एंड दे केम फ्रॉम साउथ ईस्ट इंग्लैंड एंड दे केम टू सेलिब्रेट क्रिसमस एट ए बीच रिसोर्ट इन साउदर्न थाईलैंड। सो साउदर्न थाईलैंड इज द राइट आंसर। सो वी हैव कम टू द एंड ऑफ multiple choice questions, my dear students. I will be giving you practice of more multiple choice questions in coming classes. So, thank you so much.